नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। बिन मौसम बरसात की वजह से प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये वायरल फीवर चल रहा है। इससे पेशेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अभी रिसेंटली मेरे पास पेशेंट आई थी जो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, बाहर से कहीं मेडिकल स्टोर से लेके दवाई खा ली क्योंकि सर्दी जुकाम था, और जब वो मेरे पास आई तो तब भी उसको बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी, बहुत हाई ग्रेड फीवर था। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज्यादा सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार है तो आपको कैसे अपना घर पे ध्यान रखना है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में जनरली देखा गया है कि इम्यूनिटी आपकी थोड़ी सी लो हो जाती है। अगर आप अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं तो कोई भी वायरल फीवर आपको तुरंत हो जाता है, जिसमें सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा कॉमन है। अभी हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, बिन मौसम बरसात हो रही है, कभी भी बारिश हो जा रही है, तो ऐसे में बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है। आपको बहुत देर तक अगर खांसी रहती है, बहुत ज्यादा आप खांसते हो, तो आपको दूसरों को तो इन्फेक्शन होता ही है, साथ में आपके पेट पे भी जोर पड़ता है और बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आपको जकड़ा हो गया है, एकदम आवाज नहीं आ रही है, जुकाम हो रहा है, नाक बह रही है, आपको नाक बहने की वजह से कान जो है ब्लॉक हो जाते हैं, तो आपको सुनना भी कम हो जाता है। ऐसे में प्रेगनेंसी में आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना है। आपको कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। कई लोग होते हैं जो ऐसे समय में अरे जुकाम ही तो है सोच के बाहर मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले लेते हैं। आपको ध्यान रखना है हाइड्रेशन का। पानी बहुत पीना है, 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। और पानी आप ध्यान रखिए कि आप हल्का गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने से आपके गले को भी राहत मिलेगी और आपका हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगा। आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। होता क्या है, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो आपको ठीक से नींद नहीं आती, आपका मन बहुत बेचैन रहता है। ऐसे में आपके बेबी को डिस्ट्रेस हो सकता है। आप कोशिश करिए कि आप 8 से 10 घंटे की नींद लें, आप प्रॉपर रेस्ट करें। रेस्ट करने से क्या होगा, आपकी बॉडी को रिकवर होने में हेल्प मिलेगी और बेबी पे भी डिस्ट्रेस नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डॉक्टर को दिखाने जाना है। आपको लग रहा है कि आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर है, आपका 2-3 दिन आपने घर पे भी देख लिया कि आप नहीं ठीक हो रहे हैं, नाक लगातार बह रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी बंद नहीं हो रही है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। बिना डॉक्टर के पूछे आपको प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जो प्रेगनेंसी में हम अवॉइड करते हैं। इससे बच्चे को जन्मजात विकृति होने का डर रहता है। डॉक्टर को दिखाइए। फीवर है जो प्रॉपर टेम्परेचर मॉनिटरिंग करिए, कितना फीवर आ रहा है, कितनी कितनी देर पे आ रहा है, ये सारी चीजें आपको घर पे बैठ के ध्यान रखनी है। अब कुछ घरेलू उपाय हैं। सर्दी जुकाम में जैसे हम सभी जानते हैं, हल्का सा अदरक ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, जिससे आपकी खांसी थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के गागल्स करने हैं, उससे आपके गले को राहत मिलेगी। आपको स्टीम लेनी है, 2 से 3 बार आप स्टीम ले सकते हैं। ध्यान रखिए स्टीम आप बहुत ज्यादा मत लीजिए, इससे आपका गला और फेस जो है वो जल सकता है, बर्न हो सकते हैं। तो प्रॉपर टेम्परेचर पे भाप निकले, भाप से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ही आपको स्टीम लेनी है। स्टीम लेने से क्या होगा, आपके पूरे नेजल ट्रैक की सिकाई हो जाएगी, नेजल ब्लॉक जो हो गया है वो हल्का सा खुल जाएगा, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। इतना करने के बाद भी अगर आपको नहीं आराम मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। प्रेगनेंसी बहुत ही नेचुरल और बहुत ही नाजुक सी स्टेज होती है। अगर आप इसमें छोटी सी सावधानी बरत सकते हैं तो आप अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। सर्दी जुकाम को हल्के में ना लें। कोई भी दिक्कत होने पर अपने नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसे आगे फॉरवर्ड करिए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू।